ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये डिटेल में ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो एंड तक देखना। इट इज स्पेशल वीडियो मेड फॉर स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स, ओके, जो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, एक ग्राफ रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसको पूरा डिटेल में मैंने ये वीडियो में एक्सप्लेन किया। ये वीडियो एंड तक देखना। मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और 3 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x। दो इक्वेशंस यहाँ पे दिया है। व्हाट आर दोस टू इक्वेशंस? वन इज 2x इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड सेकेंड इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये दो इक्वेशंस दिया है और ये दो इक्वेशंस का ग्राफ हमको प्लॉट करने बोला है। एंड प्लॉट करने के बाद जो भी एरिया आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ये एरिया भी पूछा है। ओके, तो ये सम मैं बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ, थोड़ा बेसिक्स के साथ आपको समझाता हूँ। मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कुछ बच्चों को बेसिक कंसेप्ट भी नहीं मालूम रहता, इवन इफ देयर इन द स्टैंडर्ड 10 कुछ बेसिक कंसेप्ट उन लोगों को मालूम नहीं रहता। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पहले क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको एक ग्राफ दिखाई देगा। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस, ओके, एंड द वर्टिकल वन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर ये बेसिकली आप अगर देखोगे, ये इसको दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में ये जो दिख रहे हैं आपको, ऑल दिस आर द वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, मतलब यहाँ पर 1 2 यहाँ पे सब क्या रहेगा? टुवर्ड्स द राइट ऑल विद द पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट में क्या रहेगा? नेगेटिव नंबर्स रहेगा। ये क्या रहेगा? दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे ये x के वैल्यूज है और ये सब y के वैल्यूज है। ओके, और अगर मैंने बोला लेट अस से अगर मुझे पूछा गया जस्ट प्लॉट लेट अस से 3,2 इन दिस ग्राफ, 3,2 ये ग्राफ में प्लॉट करने बोला है। ओके, तो अब ये 3 2 कहां पर आएगा? देखो यहां पर अगर आप देखोगे 3 पे, दिस इज 3 इज व्हाट? 3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ x, राइट? x कोऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे। तो ये 3 है और यहाँ पे ये आ जाता है 2। ओके, तो ये 3 एंड 2 यहाँ पर आ रहा है। 3 आपका हो गया x कोऑर्डिनेट एंड 2 हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। ये क्या है? फर्स्ट वन इज द x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वन इज व्हाट? द y कोऑर्डिनेट। ओके, तो वो पॉइंट कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा। दिस इज गोइंग टू बी दैट कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3,2। ये हो जाएगा आपका 3,2। ओके, तो बेसिकली अभी अगर यहाँ पे देखोगे x एंड y के वैल्यूज दोनों क्या है? x एंड y के वैल्यूज दोनों क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। दिस बोथ आर व्हाट? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। बोथ द कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग आते हैं तो x के वैल्यूज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज व्हाट? ऑल आर नेगेटिव। तो x के वैल्यूज क्या रहेगा? नेगेटिव। एंड y के वैल्यूज जो रहेगा ये जोन में, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? पॉजिटिव। ओके, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये पूरा हिस्सा जो है थर्ड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में x के वैल्यूज क्या रहेंगे? x का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? दैट इज नेगेटिव। एंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे x के वैल्यूज और x मतलब x के कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव या पॉजिटिव एंड y के कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। ओके, ये कुछ बेसिक्स जो ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 8 या 9 में सीखा रहेगा। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बेसिक बताना जरूरी है ताकि आपको ये सब अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ग्राफ के सम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे फ्यूचर स्टडीज के लिए भी आपके लिए बहुत काम में आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये तो हो गया क्वाड्रेंट्स, ये प्लॉट कैसे करते हैं इसकी बात। ओके, अभी हम लोग समझो, चलो कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। लेट अस से मैंने अगर बोला आपको -5 एंड -2 को ये ग्राफ पे प्लॉट करो। ओके, तो अभी -5 क्या है? बेसिकली
-5 है आपका x कोऑर्डिनेट एंड -2 क्या है आपका y कोऑर्डिनेट। ओके, तो -5 कहां पर है भाई? ये जैसे मैंने आपको बोला, ये क्या है आपका? ये है आपका x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, राइट, एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो यहां पर x एक्सिस पे -5 कहां पर है? यहां पर। ओके, जस्ट लेट मी शो इट। देखो यहां पर है, यहां पर मेरा कर्सर दिख रहा है, -5 यहां पर है एंड -2 कहां पर है? -2 देखो, -2 यहां पर है, दिस इज -2। तो यहां पर ये वो पॉइंट रहेगा। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? -5 -2, -5 -2, ये पॉइंट यहां पर एग्जैक्टली प्लॉट हो। तो आई होप अभी तक ये क्लियर हो गया आपको कि ये पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, देखो x, पहला x एक्सिस, पहला जो भी वैल्यू रहेगा वो किसका है? x कोऑर्डिनेट का है, एंड दूसरा जो भी वैल्यू हो किसका? y कोऑर्डिनेट, दूसरा जो है दैट इज व्हाट? y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हमने ये पॉइंट प्लॉट किया। जैसे अभी समझो, मैंने वापस एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से इफ आई वांट टू प्लॉट 6 एंड -5, 6 एंड -5। तो अभी आपको यहां पर ये जो 6 है, दिस इज द 6, राइट, यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे है -5, राइट, दिस इज योर -5, राइट। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करते हैं? देखो बेसिकली 6 से यहां तक -5 तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर एक सॉरी ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो आपका पॉइंट बन गया दैट इज योर 6 -5, ये आपका वो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया। ओके, तो अभी तक तो ये आपको एकदम क्लियर हुआ रहेगा कि ये पॉइंट्स कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ओके, तो अभी वापस अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो बोर्ड्स में पूछते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिया है। ओके, व्हाट आर द टू इक्वेशंस गिवन? दैट इज 2x इज इक्वल टू y प्लस 2, एंड दूसरा इक्वेशन जो दिया है दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये दो इक्वेशंस हमको दिया है। ओके, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें? देखो, अब यहां पर हम लोग ऐसे कुछ प्लान करेंगे ताकि, देखो बेसिकली हमको क्या चाहिए? हमको x एंड y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ऐसे पॉसिबल 4 ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे हम लोग। देखो कैसे करेंगे? अब ये है समझो x, ये है y, और यहाँ पे x, y। तो हम लोग ऐसे 4 ऑर्डर पेयर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब ये यहाँ पे ये कैसे निकालेंगे? अब ये इक्वेशन पे ध्यान देना, दैट इज 2x इक्वल टू y प्लस 2। तो मैं यूजुअली क्या बोलता हूँ कि इसमें से एक वेरिएबल को आप अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मतलब क्या है? अब यहां पर समझो मैंने यही इक्वेशन को ऐसे लिखा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो यहां पर देखो y अकेला हो गया। ओके, विदाउट एनी कोएफिशिएंट, सिंपली y अकेला हो गया। अभी मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। अभी क्या इजी होगा? देखो, अब मैं यहाँ पे x का कुछ तो वैल्यूज पुट करूंगा, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर, x का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो अब ये क्या बनेगा? ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये एक्सप्रेशन अभी क्या बनेगा? x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दिया तो ये बनेगा 2 into 0 minus 2 is equal to y। 2 into 0 is not 0, therefore minus 2 is equal to y। That means y का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा आपको? -2। y का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? -2। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा? 0 -2, 0 -2। ओके, ये एक मिल गया। अब वैसे ही अगर समझो मैंने यहां पर x का वैल्यू, देखो इक्वेशन क्या बना था अपना, ये अपना इक्वेशन ये बन गया था 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? x का वैल्यू समझो मैं पुट कर रहा हूं 1। लेट अस से x का वैल्यू यहां पे मैं पुट कर रहा हूं 1, तो क्या होगा? 2 into 1 minus 2 is equal to y। ओके, 2 ones are 2 minus 2 is equal to y। तो 0 is equal to y। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? 0। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? 1,0। बिकम 1,0। सेम वे अभी समझो यहाँ पर मैं और एक वैल्यू पुट अप करता हूं 2x माइनस 2 इक्वल टू y। दिस इज योर मेन इक्वेशन। तो यहाँ पे समझो मैंने x का वैल्यू पुट अप कर दिया, x का वैल्यू पुट किया 2। तो अभी देखो 2 into 2 minus 2 is equal to y। तो क्या आएगा? 2 to the 4 minus 2 is equal to y। तो 2 is equal to y। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। y का वैल्यू आएगा 2। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या होगा? दैट इज 2, 2। ओके, यूजुअली हम लोग को एक दो ऑर्डर पेयर से भी हम लोग एक लाइन अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन
आपके बोर्ड के हिसाब से मिनिमम 3 to 4 ऑर्डर पेयर्स आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे इसके लिए निकालते हैं। बाद में मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा एंड ऑफ द वीडियो में कि 3 निकालने के बाद 4th ऑटोमेटिकली कैसे आप निकाल सकते हो, ट्रिक वाइज बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए कैसे निकाल सकते हो, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 4 ये निकाल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर पेयर निकाला। और एक ऑर्डर पेयर निकालते हैं, सो दैट इज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y, एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर समझो अभी इस बार मैं कुछ अलग वैल्यू लेता हूँ, समझो निगेटिव वैल्यू लेते हैं। x के लिए मैं ले रहा हूँ समझो -1, समझो मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ -1 -2 इज इक्वल टू y। So 2 into -1 is what? -2. So -2 is equal to y. तो -2 क्या होगा? -4 is equal to y. तो यहां पर आ गया -4, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? -1 एंड -4, -1 एंड -4 ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, तो मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। अभी मैं इसको क्या करता हूं, अब इसको थोड़ा ग्राफ के प्रेजेंटेशन के लिए इसको जस्ट कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी कर रहा हूं, ओके, और यहां पर इसको जस्ट मैं पेस्ट करके रख रहा हूं। ओके, सो देखो यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन का जो लाइन है ये मिल गया है। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या था? दैट इज 2x इज इक्वल टू y प्लस 2। ओके, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 2 के लिए ये 4 ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पे निकाल के रखा। बाद में हम लोग उसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ये वीडियो में। तो ये होने के बाद अब ये तो इसके 4 ऑर्डर पेयर हमने निकाल दिए। अब आते हैं यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है। ओके, तो दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में बोला है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 ये बोला। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, किसी एक वेरिएबल को अकेला करना है। ओके, लेट अस से y को हम लोग अकेला कर रहे हैं, तो कैसे अकेला करेंगे? तो यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4x इज इक्वल टू व्हाट? 24। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y को समझो अकेला करना है तो 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x, यहां तक लिख दिया। अभी आप पूछो, अभी आप सब खुद को पूछो, क्या y अकेला है? यहाँ पे y अकेला नहीं है। y के साथ कौन कनेक्टेड है, मतलब कौन सा कोएफिशिएंट है? दैट इज 3 एक कोएफिशिएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को हटाने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x अपॉन 3, ये ऐसे है। ओके, तो अभी अगेन वही गेम हम लोग खेलेंगे। कौन सा गेम? ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये x ये y और ये एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर हम लोग निकालेंगे। अब ये इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग ये 3 ही निकालेंगे और ये चौथा कैसे ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन से। ओके, एक ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी समझो मैंने ये वाले केस में x का वैल्यू समझो मैंने 0 डाला, समझो x का वैल्यू मैंने डाला 0। तो अभी क्या होगा? अभी देखते हैं यहाँ पे ये क्या होगा। सो ये इक्वेशन तो आपका ये था y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x अपॉन 3, ये आपका इक्वेशन था। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा? 24 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 3, एनी नंबर इंटू 0 इज 0, तो y इज इक्वल टू व्हाट? 24 अपॉन 3। नाउ व्हाट इज 24 अपॉन 3? 3 8s are 24, so 8 3s are 24, तो ये आएगा 0 8। तो पहला ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पे क्या मिल गया? दैट इज 0, 8, ये मिल गया। ओके, अब यहाँ पर अभी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है। चलो अभी समझो मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया 3 डाला, समझो x का वैल्यू 3 डाला। सो व्हाट इज गोइंग टू बी दैट? 4 3s are 12, बराबर है ना? 24 minus 12 is 12, 12 divided by 3, we will get some pure number। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? चलो x का वैल्यू समझो मैंने अभी डाल दिया 3, x का वैल्यू वापस यही इक्वेशन में y is equal to 24 minus 4x अपॉन 3 में x का वैल्यू मैं पुट अप कर रहा हूँ 3, तो ये क्या बनेगा? 24 minus 4 into 3 upon 3, so this is going to be 24 minus 4 3s are is what? 12 upon 3, 24 minus 12 is what? 12 upon 3, so 3 4s are 12। तो आपको यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गया? 3, 4, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल गया। चलो और एक ऑर्डर्ड पेयर हम लोग निकालते हैं और उसके बाद ये ग्राफ को प्लॉट करेंगे। चौथा ये कैसे ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो, ये ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो
यहां पर ये तो हमने दो ऑर्डर्ड पेयर निकाला। अब इसके बाद का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो थोड़ा लोग और सोचेंगे भाई क्या करना है। देखो अब यहाँ पर 3 डाला, लेट अस से मैंने यहाँ पे 4 डालता हूँ। ओके, लेट अस से 4 डालता हूँ, या इफ आई से 5 अगर मैं डालता हूँ तो क्या होगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, और 24 माइनस 20 आएगा 4, एंड 4 डिवाइडेड बाय 3 अगर करोगे तो कुछ आंसर आपको किसमें मिलेगा, डेसिमल्स में मिलेगा। यू गेट आंसर्स इन डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे। अभी समझो अगर मैं यहाँ पे 6 डालता हूं, x का वैल्यू 6 डालता हूं, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x अपॉन 3 है ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 24 माइनस 4 इंटू 6 अगर डालता, 6 यहाँ पे डाल रहा हूं, x का वैल्यू समझो मैं कंसिडर कर रहा हूं 6, तो अभी क्या होगा, अपॉन 3 है, सो 24 माइनस 24 upon 3, that is 0 upon 3, 0 divided by any number is 0. ओके, तो ये क्या आएगा 0. ओके, तो यहां पर आपको मिल गया थर्ड ऑर्डर पेयर, दैट इज 6,0. ओके, तो थोड़ा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके निकालना है एक नेचुरल नंबर विदाउट डेसिमल, आपको एक नंबर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ पर ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला हम लोग ये इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज व्हाट 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 मतलब वो पॉइंट कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, दिस इज दैट पॉइंट। ओके, मैं जस्ट डॉट कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्या है 1 0, सो 1 x इज 1 एंड y का वैल्यू इज 0, मतलब यहां पर ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 2, 2 मतलब यहां पर वो पॉइंट आएगा, देखो ये 2 है, x का कोऑर्डिनेट 2, y का कोऑर्डिनेट 2। उसके बाद -1 एंड 4, सो -1, देखो -1 एंड -4, सॉरी -1 -4, ये पॉइंट यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स आ गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं। ओके, ये लाइन, ये जो ये 4 इसमें से जाने वाला एक लाइन को हम लोग यहाँ पे जस्ट मैं प्लॉट कर रहा हूं। ओके, तो लेट अस से ये ऐसे कुछ पास हो रहा है, थोड़ा बड़ा लाइन हम लोग खींचेंगे। ओके, तो ये जो लाइन बन गया, ओके, तो ये जो लाइन बन गया आपका, दैट इज, अब ये थोड़ा एक्यूरेट ये करना, मेरी सॉफ्टवेयर में उतना एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो ये जो है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 2x इज इक्वल टू y प्लस 2। ओके, अब सेम वे हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो ये बाद में आप इसके पॉइंट्स को प्लॉट भी कर देना, जैसे कि यहाँ पे क्या था, दिस पॉइंट इज व्हाट 0, -2, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद ये क्या है, दैट इज 1 0। ओके, उसके बाद ये पॉइंट क्या है, दैट इज 2, 2। ओके, और उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपका -1 एंड -4, -1 -4, ये पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख देना। ओके, ये होने के बाद अभी तो आपने प्लॉट कर दिया ना 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। अब दूसरा इक्वेशन में ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, इसको भी हम लोग प्लॉट करेंगे। तो पहले एक पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, 0, 8। ओके, तो 0, x इज 0 एंड y इज 8, x 0 y इज 8, तो पॉइंट, पहला पॉइंट यहां पर आ गया। उसके बाद 3, 4, so 3x is 3 and y is 4. Okay, so let us say this is that point. Okay, let us say this is that point, 3 and 4. उसके बाद 6, 0. Okay, 6, 0 मतलब यहाँ पर, this is that point, this is that point. Okay, तो यहाँ पर देखो अभी मैंने 3 ही पॉइंट्स निकाला और उसके हिसाब से यहाँ पर क्या करूंगा, अभी एक लाइन खींचने वाला हूं। ओके, अभी एक लाइन खींचने वाला हूं जो ये पॉइंट से पास होगा। ओके, लेट अस से ये वो लाइन है। ओके, एक मिनट, लेट अस से यहां से हम लोग एक लाइन को अच्छे से खींचते हैं। ओके, विच इज पासिंग थ्रू ऑल दोस पॉइंट्स। ओके, तो यहां पर
ये जो मिल गया that is my equation 4x plus 3y is equal to 24. ये वाला इक्वेशन मुझे मिल गया। ओके, तो अब ये तो प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर भी आप वो सब कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था? ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू था आपका दिस वाज 0.8, दिस इज 0.8। उसके बाद नेक्स्ट था आपका 3 and 4, दिस वाज 6,0। ओके, ये आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो इसमें थोड़ा शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि अभी फोर्थ ऑर्डर पर मुझे निकालना है, चलो उसका ट्रिक मैं बताता हूँ। तो ये लाइन को अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू में भी वैल्यू आ रहा है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट को अगर आप चेक करोगे, ये क्या है? 1.5 है। ओके, 1.5 क्या है? एक्स का वैल्यू। समझो मैं एक्स का वैल्यू 1.5 अगर ले रहा हूं तो y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 6। अभी देखो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ये पॉइंट पे देखना, यहाँ पे। ओके, ये सब कुछ दिखाना नहीं है एग्जाम में, जस्ट आपको बता रहा हूँ। देखो 1 and 2 के बीच में आ रहा 1.5 और ये क्या है? 6 है। ओके, तो अभी आप इसमें अगर वैल्यू पुट अप करके देखोगे, y का वैल्यू अगर 6 पुट करोगे एंड x का वैल्यू 1.5 पुट करोगे, आप ये 24। तो देखते हैं 4 into 1.5 plus 3 into 6। So 4 into 1.5 क्या आएगा? That is going to be 6 plus 18, क्या आएगा? 24। That means ये दो कोऑर्डिनेट्स भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे this is what 1.5 and 6, तो यहाँ पर आएगा 1.5, 6। तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये है आपका 1.5, 6। ये भी आप कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, फोर्थ कोऑर्डिनेट डायरेक्टली भी आप निकाल के फिर यहाँ पे रिवर्स इसमें आप कर सकते हो। ओके, तो अब देखो मेन क्वेश्चन अपना क्या था? मेन क्वेश्चन था अपना कि ये ग्राफ तो प्लॉट करना ही है, उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट? यू कैन सी दिस, लेट मी शो इट। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, अब ये ट्रायंगल को चलो हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस इज ट्रायंगल ए, दिस इज बी एंड सी। ये ट्रायंगल है। ओके, तो आपको इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। इन द फिगर द ट्रायंगल फॉर्म्ड इज, इन द फिगर या इन द ग्राफ, the triangle formed is triangle ABC as shown in graph. Okay, here BC is the base, BC क्या है? उसका बेस है। और यहाँ पे लेट अस कंसीडर ये जो पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। लेट अस से E, लेट अस से दिस पॉइंट इज E, यहाँ पर E बोलेंगे। सो हियर BC इज द बेस एंड AE इज द हाइट। ओके, एंड हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ BC। अभी लेंथ ऑफ BC कितना है? देखो आप काउंट करो, ये पूरा 1 यूनिट, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दैट इज व्हाट 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। ओके, एंड लेंथ ऑफ AE क्या है? व्हाट इज लेंथ ऑफ AE? AE का लेंथ क्या है? अगर आप देखोगे दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, दिस इज 4 यूनिट्स और आपको एरिया पूछा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इनटू बेस into height. Okay, so this is equal to what? Half. Base क्या है? 5. Height क्या है? 4. 2 2s are 4. Height is 10 unit square. Therefore, area of triangle ABC is equal to 10 unit square. ये इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप ये वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया कि इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं और ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। Thank you.